हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का आंकिक प्रश्न। ठीक है, इसमें से हर साल सीजी बोर्ड पर एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा इस कॉन्सेप्ट पे। तो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि समांतर क्रम कौन सा होता है और श्रेणी क्रम कौन सा होता है। तो सबसे पहले समांतर क्रम के बारे में हम बात करेंगे, फिर श्रेणी क्रम के बारे में बात करेंगे। तो समांतर क्रम क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो। समांतर क्रम हमेशा समांतर क्रम कैसे रहेगा, देखो समांतर क्रम को आपको देखने के लिए मिलेगा इस इस टाइप का देखने को मिलेगा। देखो समांतर क्रम हमको आपको ऐसा टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, समांतर क्रम के लिए ये इसके लिए सूत्र जो होता है समांतर क्रम के लिए, ये डायरेक्ट होगा C इक्वल टू, देखो ये C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है, C1 C2 और C3 आपको धारिता दिया हुआ है। आपको तुल्य धारिता निकालना है या कुल धारिता निकालना है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, देखो श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, श्रेणी क्रम इक्वल टू होता है आपको डायरेक्ट सीधा सीधा सीरीज पे आपको जोड़ देना है। ये मान लो C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। तो इसके लिए तुल्य धारिता हो जाएगा C इक्वल टू वन अपॉन, ये होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब इसमें अब देखो, आपको चित्र को देखने से आपको एकदम कठिन लग रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे, कि आपको ए और बी की भी तुल्य धारिता निकालना है। तो सबसे पहले देखो, एकदम ध्यान से समझना। डायग्राम जिसको समझ आ गया वो एकदम सिंपल से समझ आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान समझिएगा। हमारे पास दिया ए, ठीक है, ए कितना दिया हुआ यहाँ पे 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लगा दिया है क्या, ठीक है, ये हो गया ए। ठीक है, ए और बी के बीच लगाना है आपको। ठीक है, अब ध्यान से समझना है ना, इसको भी ऐसे रहने दो। ये 2 माइक्रो फैरेड है, ए से ये वाला तार जुड़ा हुआ है, बी से ये वाला तार जुड़ा हुआ है, और ये हमारे दोनों से क्या है, अलग है। ठीक है, ध्यान से समझना, एकदम बेसिक से समझा रहे, समझना। अब इस वाले वायर को मैं यहाँ से काटा, इस वाले वायर को मैं यहाँ से काटा। ध्यान से समझ रहे हो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ऐसा वायर हम एक ऐसा तैयार किए है ना, ए और बी के बीच में ऐसा हम तार ऐसे करके यहाँ से एक तार को, यहाँ से एक तार को काट के ऐसे हम लटका दिए। देखो देखो समझ में आ रहा बात। तो यहाँ से जो तार ऐसा लगा हुआ है, देखो यहाँ पे है ना, ये तार ऐसा लगा हुआ है ना। देखो इस टाइप का आपको परिपथ दिख रहा है। तो इस तार को मैं काटा और इस तार को ऐसे काटा, कैंची से ऐसे काटते हैं ना। तो ये वाला तार को मैं पकड़ के कहाँ पे कर दिया, मैं यहाँ पे कर दिया। समझ में आया, ये वाला जो तार है उसको मैं पकड़ा और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 2 माइक्रो फैरेड। बिल्कुल समझ आया होगा। ये वाला तार को काटे, इस तार को मैं ऐसे पकड़ के यहाँ पे कर दिया, तो ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। ये भी कितना माइक्रो फैरेड है, 2 माइक्रो फैरेड। यहाँ पे जो है वो यहीं पे रहेगा। बात समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब इस परिपथ को मैं ऐसा जोड़ दे, इस परिपथ को मैं ऐसा जोड़ दे। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब देखो एक साथ जो दिख रहा है, एक ही लाइन पे दिख रहा है, इसको मैं क्या बोला, श्रेणी क्रम बोला। क्या बोला, श्रेणी क्रम बोला। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। समझ में आ रहा है बात। 1/C इक्वल टू, देखो C1 का वैल्यू क्या है, 1/2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, प्लस C2 का वैल्यू 1/2 माइक्रो फैरेड, C3 का वैल्यू 1/2 माइक्रो फैरेड से। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेसिक से, है ना। 1/C इक्वल टू, देखो हर अगर समान है, देखो ऊपर वाला अंश नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अगर हर आपका क्या समान है तो तीनों जुड़ जाएगा। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, हर आपका अगर समान है तो अंश जो है जुड़ जाता है, चाहे अंश में कुछ भी रहे। हर देखो दो 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 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 1/C इक्वल टू 1 2 और 3, तीनों प्लस किए तो 1 2 और 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा किसका मान है, 1/C का वैल्यू। अब हमको C का वैल्यू चाहिए, तो C देखो नीचे में C, उसको मैं कहाँ लेके चला गया, ऊपर में। तो इधर भी हम क्या है, जो नीचे उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यानी 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी C का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 2/3 आया। आया कि नहीं आया। अब इतने के जगह में, इतने के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो देखो अब हमारा नया परिपथ देखो, है ना। इतने ये तीनों की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 2/3 माइक्रो फैरेड। ठीक है, समझ गया बात। इसके नीचे हमारा क्या है, 2 माइक्रो फैरेड। बात बिल्कुल समझ आया होगा। इस ये जो है कौन से क्रम में, देखो तो सबसे शुरू बताया मैं कौन सा क्रम, समांतर क्रम। समांतर क्रम का सूत्र क्या है, समांतर क्रम का सूत्र जो होता है, ये होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। होता है कि नहीं होता। C इक्वल टू, C1 का वैल्यू देखो कितना है, 2/3 प्लस C2 का वैल्यू क्या है, 2। तो C इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा,
देखो ये 2 तो 2 प्लस हम एलसीएम देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 से 2 मल्टीप्लाई 3 और हमारा हर आ जाएगा कितना 3। तो सी इक्वल टू देखो 2 का 2 और 2 तिया 6/3। तो सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा 2 में 6 को जोड़ेंगे तो 1 और इसको 3 को जोड़ेंगे तो 8 कितना आ रहा है 3। कितना आ रहा है हमारा आंसर सी इक्वल टू कितना आ गया 8/3। बिल्कुल आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं हम। इस टाइप से वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमको। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।